ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बात अब झारखंड की करते हैं, जहां महागठबंधन के सहयोगी दल यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम और कांग्रेस अपनी अब असम चुनाव में व्यस्त है, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं और आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार का पूरा कैबिनेट असम विधानसभा में बिजी हो गया है, जिससे झारखंड राज्य का विकास कार्य ठप हो गया। राज्य से लेकर जिला मुख्यालय तक ऑफिस में छुट्टी जैसा माहौल नजर आ पा रहा है। जेएमएम की प्रवक्ता मनोज पांडे ने इस पर बीजेपी पर पलटवार किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी तो सभी जगह चुनाव में जा रहे हैं, तो क्या देश का विकास कार्यक्रमों को बाधा नहीं पहुंचा रहे? प्रधानमंत्री महोदय कितना दिन कार्यालय में बैठे हैं? कभी केरल में जाके ढोल बजाने लगते हैं, कभी पुडुचेरी में, कभी आसाम में, कभी बंगाल में। पहले पूछिए ना कि प्रधानमंत्री महोदय का हिसाब ले लीजिए और उनके जो कैबिनेट के मंत्री हैं जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं उनका हिसाब पहले ले लिया जाए। पूरा का पूरा कैबिनेट जो है वो शिफ्ट कर गया है असम में, और मुख्यमंत्री जी यहाँ से जीते हैं। यहाँ जो अव्यवस्था है, यहाँ जो नौकरियों की कमी है, यहाँ जो बेरोजगारी भत्ते की कमी है, यहाँ जो किसानों को खेती का सीजन आएगा परसों बारिश के बाद, तो उस समय जो उनको सहायता पहुँचानी चाहिए कोई नहीं है। नया बजट आ गया साहब, नया बजट के लिए क्या कार्य योजना बनानी है? यानी पूरे सचिवालय में, पूरे जिलों में जो है वो छुट्टी का माहौल है। मुख्यमंत्री जी बेशक चुनाव लड़े, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था करके जाया करें। ये तो अपने साथ पूरी कैबिनेट को ले गए हैं वहाँ। पूरा का पूरा कैबिनेट जो है वो शिफ्ट कर गया है। तो आपने सुना, जेएमएम और बीजेपी के बीच अब असम के चुनाव को लेकर बयानबाजी जरूर है, लेकिन इसके क्या मायने हैं एक बार वो समझते हैं। हमारे साथ राजधानी रांची से विशेष संवाददाता राजीव मोहन जुड़ रहे हैं। राजीव जी, देखिए, असम के चुनाव की जब से घोषणा हुई उसके बाद से ही महागठबंधन के भीतर को लेकर भी कई सवाल उठे और बीजेपी ने भी कई बार मुद्दों को लेकर अब जेएमएम और राज्य सरकार को घेरा। अब जो एक नया मुद्दा सामने आ रहा है, बीजेपी ने तो ये साफ कह दिया कि जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री हैं वो सभी के सभी असम को शिफ्ट हुए हैं और ऐसे में राज्य के विकास पर बाधा आ बनी है। लेकिन जो जेएमएम ने पलटवार किया, क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी असम के दौरे पर लगातार है, तो यह भी कहा जा रहा है जेएमएम की तरफ से, तो क्या प्रधानमंत्री जब जेएमएम की तरफ से नहीं बीजेपी की तरफ से वहां पर पहुंचे तो क्या देश का विकास रुक गया? अब इस तरह के बयानों के क्या मायने हम निकाल सकते हैं? क्या सच में राज्य में विकास के कामों पर बाधा बनता हुआ नजर आ पा रहा है? देखिए सुष्मिता, ये तो सच है कि अगर कोई भी सरकार जिनको जनहित के काम करने का मौका मिला है, यदि वह सरकार किसी और कामों में इन्वॉल्व होती है, कहीं और जाती है, तो निश्चित तौर पर सरकार का कामकाज ठप होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस प्रकार से असम चुनाव हो रहे हैं, करीब 15 दिनों से झारखंड की पूरी कैबिनेट जो है, कह सकते हैं, और चाहे हेमंत सोरेन हो या उनके तमाम मंत्री हों या कांग्रेस पार्टी के मंत्री हों, ये तमाम लोग जो हैं असम में शिफ्ट कर गए हैं। और तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो झारखंड का विकास का काम है, जो मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, जो जिम्मा मंत्रियों को होता है और जो सरकारी पदाधिकारी करते हैं, तब जाकर के कहीं काम जो है विकास का आगे बढ़ता है। और देखिए, इस तेजी से बढ़ते हुए विकास के दौर में अगर ये काम रुक जाए तो उसे कामकाज ठप होना ही कहना है, माना जाएगा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा सवाल है कि जिस प्रकार से ये बातें भारतीय जनता पार्टी, जो यहाँ मुख्य विपक्षी दल है, वो इस सवाल को खड़ा कर रही है कि पूरा कैबिनेट जो है, हेमंत सरकार का पूरा कैबिनेट चुनाव अभियान में लगा है असम में, इसलिए राज्य का कामकाज ठप है, विकास का काम नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जिस प्रकार से जेएमएम ने या सत्ताधारी दल ने इस चीजों को सीधे पलटवार किया है और जेएमएम का कहना है कि तो अगर ऐसी बातें हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 6 जगह चुनाव हो रहे हैं, फिर कैसे जा रहे हैं? तो क्या केंद्र सरकार का कामकाज ठप नहीं है? लेकिन ये इसमें समझने वाली बात यह है कि ये तो दोनों मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के जो मंत्री हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं, अगर वहां नहीं रह के कहीं और शिफ्ट होते हैं, चुनाव अभियान में लगे हों या किसी और कार्यक्रमों में लगे हों, तो निश्चित तौर पर ये दोनों के बयानों से ये साबित होता है कि इससे कामकाज ठप होता है और इससे जनहित का नुकसान होता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां पार्टी सत्ता में है तो उनका अपना अलग बयानात होते हैं, जहां वही पार्टी अगर विपक्ष में है
तो इस बात को मुद्दा बनाया जाता है। यदि प्रधानमंत्री जा रहे हैं सभी जगह पे, अगर जेएमएम मुद्दा बना रही है तो ये भी सोचनीय है। और जेएमएम अगर पूरी कैबिनेट लेकर के अगर असम चुनाव में गई है और भारतीय जनता पार्टी इस बात को मुद्दा बना रही है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझने की जरूरत है कि ये दोनों मानते हैं कि अगर सरकार का मंत्रालय, उनके अधिकारी जगह पे अपने स्थान पे मौजूद नहीं रहेंगे तो काम का ठप होगा। ये तो दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को इसमें सोचना चाहिए, क्योंकि दोनों के बयानों से ये साबित होता है। लेकिन देखिए, राजनीति है, राजनीति में दोनों तरफ से अगर सत्ता पक्ष में जो है वो सत्ता के पक्ष में बात करते हैं, जो विपक्षी दल है इस तरह की बातें उठाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अन्य राज्यों में भी सरकारें हैं और कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल भी ठीक कहा राजीव जी, क्योंकि देखिए जब बयानों के मायने निकलते हैं तो अलग अलग राज्यों में जिस तरह से, जहां पर राज्य सरकार में बीजेपी की सरकार है वहां पर अलग तरह के बयान, और झारखंड में ये बातें और भी इसलिए गहरा रही है क्योंकि यहाँ जेएमएम और कांग्रेस में भी असम में अलग अलग चुनाव लड़ रहे, तो मुद्दे कई इस बार असम चुनाव को लेकर, जिस वजह से झारखंड में भी ये राजनीति ज्यादा गहराती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए।